दोस्तों, आज हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शांत या सीमित दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। शांत दशमलव का मतलब कि कोई भी परिमेय संख्या जो विभाजित करने पे दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, अर्थात वहाँ पर शेष शून्य आ जाता है। ऐसे परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण हुआ ये हमारा शांत डेसिमल कहलाता है। यानी यहाँ पर जो भिन्न संख्या है उसके अंश को हर से विभाजित करने पर दशमलव के बाद कुछ दूरी के तक पहुँचने पर यानी कुछ अंकों के बाद दशमलव के बाद के कुछ अंकों तक पहुँचने पर वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। ऐसे संख्या को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव में निरूपण इसे हम लोग कहते हैं, शांत या सीमित दशमलव। सीमित यानी कुछ दूरी के बाद वो ख़त्म हो जाना है उससे, है ना, यानी उसका शेष शून्य हो जाना है। तो इस स्थिति में हम लोग ऐसी परिमेय संख्या को शांत या सीमित दशमलव कहते हैं। अब इसी में हमारा अगला पॉइंट बनता है अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव का मतलब क्या है कि अशांत दशमलव यानी ऐसा परिमेय संख्या जो जिसके अंश को हर से विभाजित करने पर वो दशमलव के बाद कुछ कुछ अंक लगातार आते रहेगा, यानी वहाँ पर शेष हमारा कभी भी शून्य नहीं होगा। इस स्थिति में हम लोग इसे अशांत या अनवसानी दशमलव रूप में इसका निरूपण कहेंगे। जैसे अब 2/3 है, इसे विभाजित करने पे दशमलव 6666 इस तरह से ये अनंत तक आते रहेगा। इसी तरह फिर 2/7 है, इसे विभाजित करने पर दशमलव 28571 दशमलव के बाद ये अंक फिर आते रहेगा। और फिर इसी तरह से 1/3 है, इसे भी विभाजित करने पर दशमलव 3333 इस तरह से संख्याएं अंक आती रहेंगी। तो ऐसी भिन्न संख्या जिसे भाग देने पे दशमलवांश हमारा लगातार कुछ न कुछ आते रहेगा, ये हमारा अशांत या अनवसानी दशमलव रूप में निरूपण हम इसे कहते हैं। अब इसके आगे जो हम लोगों को जानना है वो ये है कि वल्गर फ्रैक्शन जिसे हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में चेंज करना। उससे पहले हमारा एक और टॉपिक है कि ये शांत या अशांत जो दशमलव रूप में हम लोग चेंज करते हैं, इसे जानने के लिए जांचने के लिए क्या तरीका हो सकता है जो आसान तरीका होगा, उसके लिए हम बात करते हैं। तो वहाँ पर यदि कोई परिमेय संख्या, इसे जांचने के लिए जो हम बात करते हैं, तो इसमें यदि कोई परिमेय संख्या हमारा p/2m × 5n के रूप में हो तो वो संख्या हमारा शांत होगा या अशांत होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या जो हमारा p/2n × 5n के रूप में हो, जहाँ p हमारी एक पूर्णांक संख्या हो और m और n
एक पूर्ण संख्या हो, जहाँ की हम यहाँ लिख रहे हैं कि m और n जो हमारा है वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से कोई भी संख्या होगी तो ये 0 से सब शुरू है, इसका मतलब है ये संख्या हमारी कैसी हुई, पूर्ण संख्या हुई। तो इस तरह से m और n हमारी एक पूर्ण संख्या हुई। तो ये परिमेय संख्या जिसमें हर में हमारा केवल 2 या 5 ही भाजक के रूप में होगा, फैक्टर के रूप में होगा, वो हमारा शांत दशमलव में उसका उस परिमेय संख्या का निरूपण होगा। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या यदि उसके भाजक में होगी तो वो हमारा अशांत दशमलव रूप में उसका निरूपण होगा। अब जैसे 3/20 है, तो यहाँ 20 हर का हिस्सा जो है 20, इसका अभाज्य गुणनखंड 2/2 गुना 5 होगा। तो 2/2 गुना 5, तो इसका तुलना हम p/2m इंटू 5n से करेंगे। तो यहाँ m 2/m यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड हमारा 2/2 गुना 5 है। तो ये m हमारा 2 के बराबर होता है और n हमारा 1 के बराबर हो रहा है, इसलिए ये 3/20 हमारा इसका जो दशमलव रूप है वह शांत होगा। तो इस तरह से p भागा 2/m गुना 5/n में हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या इसका भाजक नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह एक शांत दशमलव रूप में इसका निरूपण होगा। यहीं पर अब यदि हम कोई और दूसरा एक उदाहरण ले लें, तो जैसे अब 4/75 है, तो 4/75 में 75 जो हर का हिस्सा है, इस हर के हिस्से को यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसे 3 गुना 5/2 लिखते हैं। तो यानी 4/75 को हम 4/3 गुना 5/2 लिख सकते हैं। यहाँ हर में 3 है, यह भिन्न का दशमलव रूप यहाँ पर चूँकि 3 आ गया, एक भाजक वहाँ 3 है, इसलिए वो अशांत दशमलव रूप में उसका निरूपण होगा। अब अशांत आवर्त दशमलव को p/q के रूप में बदलना, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि हमने मान लिया कि 1.3142 पे हमारा रेकरिंग है, यानी आवर्त है वो, तो इसे p/q के रूप में बदलना है। तो मान लिया हमने कि x बराबर 1.3142 पे रेकरिंग है हमारा, तो 42 जिस पे रेकरिंग होगा वो अंक हमारा बार बार रिपीट होगा। तो इस तरह से 42 पे रेकरिंग है, तो 42 42 1.31 42 42 42 इस तरह से अंक बढ़ते जाएगा। अब यहाँ दोनों ओर हम 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से गुना करने के बाद 13.142422 इस तरह से अंक आएंगे। फिर दोनों तरफ 10 से फिर गुना कर देंगे, तो 100x यानी 100x इक्वल टू 131.424242 आएगा। फिर दोनों साइड 10 से गुना कर देंगे, तो 1000x बराबर 1314.24242 आएगा। अब फिर दोनों साइड 10 से गुना कर दें, तो 10,000x बराबर 13,142.4242 डॉट इस तरह से अंक आएगा। अब दशमलव के बाद का अंक हमें देख लेना है कि वो समान होना चाहिए। तो दशमलव के बाद 4242 इस तरह से जब अंक आ रहे हैं, तो उस दोनों इक्वेशन को, उस दोनों समीकरण को हमें घटा देना चाहिए। अब इस तरह से हम समीकरण 2 और समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो घटाने के बाद हमें 9900x बराबर माइनस करने पे ये संख्या आ रही है। तो इस तरह से असीमित अपरिमेय संख्या का
दशमलव रूप हमारा असीमित और अनावर्त होता है, इसलिए असीमित और अनावर्त होता है, इसका मतलब वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। तो x का वैल्यू हमारा 13,011/99 आया। इस तरह से अपरिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में बदल दिए हैं। अब एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ जो है वास्तविक संख्या में, वह है हमारा, जैसे संख्या रेखा पे √2.7 को प्रदर्शित करना। तो √2.7 को प्रदर्शित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड मान लिया हमने कि AB एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई 2.7 इकाई है। अब इस 2.7 इकाई के रेखाखंड से आगे फिर BC 1 इकाई की दूरी को हम लोग बढ़ाएंगे। BC की दूरी बढ़ाने के बाद अब ये पूरा रेखाखंड AC को हम लोग समद्विभाजित करेंगे। AC को समद्विभाजित करने के बाद मान लिया हमारा समद्विभाजक बिंदु जो है वह D है। तो इस D को मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु मानते हुए अब हम लोग एक अर्धवृत्ताकार चाप खींचेंगे जहाँ पे त्रिज्या हमारी AD होगी। तो AD त्रिज्या होगी और उस त्रिज्या के बराबर हम एक अर्धवृत्ताकार चाप खींचेंगे कंपास की सहायता से। तो इस तरह से अब जो यह चाप खींचा गया है कंपास की सहायता से, अभी यहाँ पर मध्य बिंदु निकाला गया। अब AD को त्रिज्या मानते हुए अर्धवृत्ताकार एक चाप खींचा जाएगा। चाप खींचने के बाद B बिंदु पर एक लंब खींचा जाएगा। B बिंदु पर जो लंब खींचा जाएगा वह लंब इस अर्धवृत्ताकार चाप को किसी एक बिंदु पर काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो मान लिया हमने वह इस अर्धवृत्ताकार चाप को E बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती है। तो इसे प्रतिच्छेद करने के बाद BE जो दूरी है हमारा, वह हमारा √2.7 2.7 की दूरी है। अब चूँकि हमें इस दूरी को ही संख्या रेखा पे दिखाना है, इसलिए हम इस BE को त्रिज्या मानते हुए संख्या रेखा यानी AC को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और संख्या रेखा पे उसी चाप से हम काटेंगे। तो BE को त्रिज्या मान के जो चाप संख्या रेखा पे F बिंदु पे काट रही है, वह दूरी यानी BF जो दूरी है संख्या रेखा पे, वो हमारा √2.7 यानी √2.7 को बतलाएगी। इस तरह से BE बराबर BF इक्वल टू √2.7 2.7 ये दूरी बतलाती है। इस तरह से कोई भी वैल्यू जैसे 9.3, 3.7, 4.3 कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर F बिंदु √2.7 को निरूपित करता है और B जो है वो यहाँ पर मूल बिंदु के रूप में काम करता है। मूल बिंदु इसे O से प्रदर्शित करना चाहिए, लेकिन
कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मूल बिंदु को हम B से इंडिकेट कर रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं। तो इस तरह से आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब अगले वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बेल आइकन और दबाना चाहिए, साथ ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो इस तरह से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।